इसमें मियोसिस फेज फर्स्ट फेज सेकंड दोनों ही डिस्क्राइब्ड है, राइट। तो इसमें अब देखिए, तो हमने प्रोफेज, तो ये वाली प्रोफेज फर्स्ट, मतलब ये वाला कर लिया, इसको हमने डिटेल में कर लिया। अब हेडिंग डालिए मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू, ये वाली मेटाफोर्स फर्स्ट ये हो गया। अब हम ये कर रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, it is almost similar to metaphase of mitosis. The only difference is, सब समझिए डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये होता है कि माइटोसिस में जो मेटाफेज होती है उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम इस तरह से होता है ना, ठीक है। ये और यहां पर क्या है, यहां पर ये दो दो बाईवैलेंट है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी माइटोसिस और मियोसिस में कोई डिफरेंस नहीं है। नोट करेंगे, द डिफरेंस इज ओनली पेयर्ड क्रोमोसोम remains present. The difference is only the paired chromosome remains attached at metaphasic plate. Next point. A spindle attaches to kinetochore. A spindle attaches to kinetochore and chromosomes get arranged at equatorial plane, equatorial plane or metaphasic plate, equatorial plane or metaphasic plate. Next, anaphase first. A spindle fiber pulls homologous chromosome. Spindle fiber pulls homologous chromosome towards opposite pole. This is called disjunction. This is called disjunction of chromosome. अच्छा, एनाफेज में एक चीज देख लो, एनाफेज में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। At this stage, chromosome number becomes half. At this stage, chromosome numbers becomes half. Next, telophase. Telophase first. In telophase first, of meiosis, telophase first of meiosis is similar to telophase of mitosis. Is similar to telophase of mitosis. Again, the difference is only
प्रेजेंस ऑफ बाइवैलेंट। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, एट दिस स्टेज न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, दोबारा बन जाता है, एट दिस स्टेज न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स। अब देखिए, ये तो मैंने आपको डायग्राम तो आपने नोट ही कर रखा है ना। अब सेकंड हेडिंग ला लेंगे, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड। तो देखो यहां से यहां तक, आई रिपीट इट अगेन, यहां से लेकर के यहां तक क्रोमोसोम आधे हो गए। तो ये वाला पार्ट जो था एग्जैक्टली अगर और स्पेसिफिक बात करें, वैसे तो मियोसिस को, पूरी मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन करते हैं, ये था रिडक्शनल डिवीजन। क्यों भाई? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ, आधे हो गए। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल्स में, अब जो फर्दर इन सेल्स में डिवाइड होंगे, दो दो सेल्स में, वो इक्वली डिवाइड होंगे। तो ये वाला पार्ट जो है, दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। तो नोट करेंगे, meiosis second is called homotypic or equational division, homotypic or equational division. It exactly resembles with mitosis. जो भी मैंने आपको माइटोसिस में लिखवाया है वो बिल्कुल वैसा ही रिजेंबल करता है जैसे ये माइटोसिस में होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मियोसिस सेकंड, पॉइंट आउट लिख लो। मियोसिस सेकंड, देखो अभी क्या था, अभी यहां पे दो क्रोमोसोम, अभी क्रोमोसोम अलग अलग हुए हैं। क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड नहीं हुआ, देखो यहां से टूटे नहीं है बीच से, है ना। यही डिफरेंस था, क्योंकि बाईवैलेंट थे, तो दो क्रोमोसोम अलग अलग पेयर में थे, बाईवैलेंट खींच लिए गए अलग अलग। अब क्या होगा, इसमें सेंट्रोमियर बीच से ब्रेक हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे, इन मियोसिस सेकंड the separation of chromosome takes place through centromere. The separation of chromosome takes place through centromere. नीचे लिखो नोट करके, नोट, the significance of meiosis is that अगर मियोसिस नहीं होती तो हर जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम धीरे धीरे बढ़ते जाते और ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता और एबनॉर्मलिटी आ जाती। By reducing the number of chromosomes to half, it helps in maintaining the number of chromosome in every species. It helps in maintaining the number of chromosome in every species. Next point, cytokinesis takes place. Next stage, cytokinesis takes place after meiosis second, and one diploid mother cell four haploid daughter cell from one diploid mother cell from one diploid mother cell, four haploid daughter cells
are produced. एक और पॉइंट लिखो स्टार बना के, नोट करके लिखेंगे नोट। The cell cycle is controlled by at certain points, मैंने आपको बताया भी था 2 जगह पे, called check point, याद आया ना? Yes, sir. Cell cycle is controlled at certain point called checkpoint, full stop. It is controlled by, अब ये कौन कंट्रोल करता है कि सेल को डिवाइड करना है, नहीं डिवाइड करना, कब डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है? इट इज कंट्रोल्ड बाय certain proteins called CDKs. Cyclin dependent kinase. ठीक है, तो याद रखना इसको कौन कंट्रोल करता है। ये था हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन।